Good morning, student. Today we are going to read lesson number third, the lake of the moon. यानी कि मून चंद्रमा की झील, लेक होती है झील. इसके वर्ड मीनिंग, फर्स्ट एक्टिविटी इज वर्ड मीनिंग. इट इज मैजेस्टिक, इम्प्रेसिव ब्यूटी, बहुत ही सुंदर, राजसी है जिसे हम कह सकते हैं. टस्कर, एलिफेंट को कहते हैं. सीवियर, बहुत तेज. ड्रॉट, शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी सूखा. मैसेंजर, अ पर्सन हु कैरीज मैसेज यानी जो मैसेज वाहक होता है, संदेश वाहक. रिफ्लेक्ट, थ्रो बैक या इमेज, हमारी इमेज जो हमें दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट. प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट, किसी को सुरक्षित करना. डिस्टर्ब, इंटरफेयर, बीच में दखल देना. प्रिवेंट, स्टॉप, रोकना. टू एंड फॉर, कंस्टेंट मूवमेंट यानी कि लगातार आगे पीछे होना. ठीक, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Once upon a time, a large herd of animals lived in a jungle. एक बार, बहुत पहले की बात है, एक जो एलिफेंट था वो जंगल में हर्ड रहता था, यानी बहुत सारे एनिमल इकट्ठे रहते थे. Their king was a huge, majestic tusker who loved his herd. उनका जो राजा था वो एक बड़ा सारा हाथी था जो अपने हर्ड को यानी अपने कबीले को बहुत प्यार करता था. A severe drought hit the area. सीवियर पहले बताया कि बहुत हार्श, बहुत तेज. ड्रॉट यानी सूखा उस एरिया में आ गया, पानी की कमी होने लगी. देयर वॉज नो रेन फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी. ऑल द रिवर्स एंड पॉन्ड्स ड्राइड अप, सारी नदियाँ और नाले जो हैं वो, तालाब जो है वो सूख गए थे. बर्ड्स एंड एनिमल्स स्टार्टेड डाइंग ऑफ थर्स्ट, वहाँ जो पंछी और जानवर रहते थे वो पानी से मरने लगे. द वाइल्ड एलिफेंट सफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, जो वाइल्ड जंगली जहाँ हाथी थे वो भी पानी की कमी से सफर करने लगे. The king of elephant understood that many of them would die of thirst if they do not get water soon. अब जो राजा था उसने सोचा कि अगर हमें पानी जल्दी नहीं मिलेगा तो हाथी मरना शुरू हो जाएंगे. He had to find water for his herd as quickly as possible. उसने सोचा कि मुझे अपने हाथियों के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पानी ढूंढना चाहिए. He told the elephants to go in different direction to look for water. और फिर उसने हाथियों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया पानी लेने के लिए. One of them found a large lake full of water in another jungle far away. दूसरे एक हाथी ने थोड़ी दूर, कुछ और दूर जाकर एक और जंगल था, वहां पर उन्हें पानी मिल गया. The king was happy. अब जो हाथियों का राजा था वो खुश हुआ. He ordered all the elephants to start moving towards the lake. It was a beautiful lake. उन्होंने सारे हाथियों को आदेश दिया कि तुम सारे उस झील की तरफ चलो. वो बहुत ही सुंदर झील थी. However, close to the lake was a colony of rabbits. जहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स जो होते हैं उसको कॉलोनी बोलते हैं. ज़्यादा हाथी होते हैं तो हर्ड बोलते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को. तो जो ग्रुप ऑफ रैबिट्स थे वो वहाँ झील के किनारे रहते थे. द एलिफेंट हैड टू पास थ्रू द कॉलोनी. तो वो हाथी जो थे उनको जब भी पानी पीना होता था उस कॉलोनी के बीच में से होके जाना पड़ता था. Thousands of rabbits were crushed by to death and thousands more were injured. इस तरह का हजारों जो खरगोश हैं वो हाथी के पैरों के नीचे आ जाते थे, मर जाते थे या जख्मी हो जाते थे. The rabbits were in a state of panic. अब जो रैबिट थे, खरगोश थे, वो पैनिक हो गए मतलब परेशान हो गए. Their king called a meeting. उनके राजा ने भी मीटिंग बुलाई खरगोशों के. A herd of wild elephant is passing through our colony, he said. They have already killed thousands of us and several thousands have been injured. तो उस राजा ने कहा कि जो हाथियों का झुंड है वो हमारे कॉलोनी से होकर गुजरता है, तो बहुत सारे तो मर गए हैं, हजारों मर गए और हजारों जख्मी हो गए और भी बहुत मर सकते हैं. We must take urgent step to prevent more deaths. तो हमें जल्दी से कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि हम इस खरगोशों को बचा सकें. I want all of you to think of a way to save our race. तो उन्होंने कहा कि हमारी जाति को बचाने के लिए, यहाँ रेस का मतलब है जाति, अगर हम अपनी जाति को बचाना चाहते हैं, खरगोशों को बचाना चाहते हैं, हमें कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेना होगा. कोई अगर आप लोगों को कोई तरकीब पता है तो वो बताओ. The rabbit thought and thought. How could they stop the elephants? One little rabbit stood up. Your Majesty, he said, if you send me as messenger to the king of the elephants, I may be able to find a solution. खरगोश सोचने लगे पर वो सोच रहे थे कि हाथियों को कैसे रोका जाए. तो एक छोटा सा खरगोश खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैजिस्ट्रेट मुझे कहो, भी मुझे आज्ञा दो कि मैं वहां जाऊं और उनको रोक सकूं.
तो कोई ना कोई सोल्यूशन मैं ढूंढ निकालूंगा। द लिटिल रैबिट हरी टू द स्पॉट वेयर एलिफेंट स्लीप, वो छोटा जो खरगोश था वो जहाँ हाथी रहते थे वहां गया। ही सॉ अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स रिटर्निंग फ्रॉम द लेक, उसने देखा कि बहुत सारे हाथी जो है वो लेक से रिटर्न आ रहे हैं। राइट इन द मिडल वॉज द किंग ऑफ एलिफेंट्स, उनके बीच में हाथियों का राजा था। टू गेट नियर हिम वॉज इम्पॉसिबल, आई विल बी क्रश टू डेथ, उसके पास जाना मुश्किल था। उसने कहा कि अगर मैं गया तो मैं भी क्रश हो जाऊंगा, यानी कुछ ऊपर निकाल देंगे मेरा, मेरे ऊपर पैर रखकर। सो ही क्लाइंब्ड अप अ ह्यूज रॉक। O king of elephant, he shouted, hear me please. The king heard his voice and turned toward him. उसने जोर जोर से कहा, एक पत्थर पे चढ़ गया और बोलने लगा कि राजा राजा मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजा ने उसकी तरफ देखा। Who are you? He asked. उसने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा I am a messenger, मैं मैसेंजर हूँ, संदेशवाहक हूँ। Replied the rabbit. A messenger from whom? मैसेंजर संदेशवाहक किसके? I am a messenger from the mighty moon. उसने कहा कि मैं चांद का मैसेंजर हूँ। Really? What do you want? If there is there a message from me from the moon? Yes, yes, your majesty, but you must not be angry with me. I am just a messenger. I am just doing my duty. तो उसने कहा रियली, तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या मून ने, चंद्रमा ने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है? तो उसने कहा हाँ माइटी, हाँ राजा भी भेजा है। तुम मुझ पे गुस्सा नहीं होना, क्योंकि मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूँ, संदेश देने आया हूँ तुम्हें, ये मेरा काम है। वेरी वेल, मैसेंजर इज नेवर पनिश्ड बट फॉर व्हाट ही सेड। तो उसने कहा कि कभी भी किसी संदेशवाहक को सजा नहीं मिलती जो भी वो कहना चाहे, क्योंकि वो उसके शब्द नहीं होते हैं। सो व्हाट यू हैव कम टू से, आई शैल नॉट हार्म यू। अच्छा बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी, तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो, सेड द एलिफेंट किंग। तो राजा ने कहा सर द मून सेज, सेड द लिटिल रैबिट। उसने कहा सर चंद्रमा ने कहा है, यू द किंग ऑफ एलिफेंट हैज बॉट योर हर्ट टू माई होली लेक। उसने कहा कि तुम जो राजा हो यहाँ के हाथियों के, तुमने अपनी हर्ट, अपना जो झुंड है उसको मेरे पवित्र जो तालाब है उसके पास लेकर आए हो। यू एंड योर हर्ट हैज स्पॉइल्ड इट्स वाटर, तुमने और तुम्हारे झुंड ने मेरा सारा पानी खराब कर दिया है। यू एंड योर हैड हैड किल्ड थाउजेंड ऑफ रैबिट्स ऑन योर वे टू द लेक। You must know that rabbits are under my special protection. वो कहता है कि तुमने और तुम्हारे झुंड ने मेरे बहुत सारे खरगोश मार दिए हैं। तुम्हें पता होना चाहिए जो खरगोश है वो मेरी प्रोटेक्शन में है। Everyone knows that the king of rabbit lives with me. सबको पता है कि जो खरगोशों का राजा है वो मेरे साथ रहता है। I ask you not to kill any more rabbits. अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम और कोई भी रैबिट को नहीं मारोगे। If you do not agree, something bad will happen to you and your herd. अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारे झुंड को और तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ बुरा जरूर होगा। द किंग ऑफ द एलिफेंट वॉज शॉक्ड। अब जो हाथियों का राजा था वो शॉक हो गया, हैरान हो गया। ही लुक्ड एट द लिटिल रैबिट, उसने छोटे खरगोश की तरफ देखा। यू आर राइट, ही सेड, कहते तुम ठीक हो, तुम ठीक कह रहे हो। वी मे हैव किल्ड मेनी रैबिट्स ऑन अवर वे टू लेक, हमने बहुत सारे खरगोश मारे होंगे। I shall see that you do not suffer anymore. अब मैं ध्यान रखूंगा कि तुम लोगों को और तकलीफ ना हो। I shall request the moon to forgive me for my sin. Please tell me what should I do. उसने कहा ठीक है, मैं चंद्रमा से जाके माफी मांग लूंगा और अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। Come with me alone, said the rabbit. उसने कहा कि तुम अकेले मेरे साथ आओ। Come, I shall take you to the moon. The little rabbit took the huge elephant to the lake. और उसने बड़े सारे हाथी को अपने साथ तालाब के पास ले गया। There they saw the moon reflected in the still water. वहां पर उन्होंने क्या देखा कि चंद्रमा की परछाई जो थी, रिफ्लेक्शन जो थी, वो पानी में आ रही थी। There your majesty meet the moon, said the little rabbit. तो उसने कहा मैजेस्टी राजा, ये जो मून है इससे तुम मिलो। Let me worship the moon, said the elephant. तो उसने क्या किया, क्या कहता कि मुझे चंद्रमा की पूजा करने दो, वर्शिप करने दो। And dipped his trunk into the water, और ट्रंक में जो सूंड है उसकी वो उसने पानी में डाल दी। At once the water got disturbed and the moon the water moved to and fro. और जैसे इसने सूंड डाली क्या हुआ, पानी हिल गया। पानी हिल गया तो क्या हुआ, चंद्रमा जो है वो यहाँ वहाँ घूमने लगा। The rabbit said, now the moon is angrier than ever. उसने कहा चंद्रमा तुमसे और भी गुस्से हो गया। Why? asked the king. What did I do? उसने कहा क्यों, मैंने क्या किया? You touched the holy water of the lake, replied the rabbit. कि तुमने तालाब के पवित्र पानी को फिर छू लिया, इसलिए वो गुस्सा हो गया। द एलिफेंट बोर्ड हिज हेड, उन्होंने अपना सिर नीचे किया।
प्लीज आस्क द मून टू फॉरगिव मी, उसने कहा कि चंद्रमा से कहो कि मुझे माफ कर दे। नेवर अगेन विल वी टच द होली वाटर ऑफ दिस लेक, उसने कहा फिर हम दोबारा कभी भी इस तालाब के पानी को नहीं छुएंगे। नेवर अगेन विल वी हार्म द रैबिट्स हु द मून लव्स सो मच, ना ही कभी हम किसी खरगोश को नुकसान पहुंचाएंगे जिसे मून जो है वो बहुत प्यार करते हैं। एंड द किंग एंड हिज हर्ड वेंट अवे, तो वहां से हाथी और उसका झुंड जो है वहां से चला गया। सून देयर वॉज रेन एंड एलिफेंट लिव्ड हैप्पीली, और फिर जल्दी ही वहां बारिश हो गई और जो हाथी है वो अपने राज्य में खुश रहे, अपने जंगल में खुश रहे। इट डिड नॉट ऑकर टू देम इवन एवर दैट अ लिटिल रैबिट हैड फूल्ड देम, उन्हें ये कभी पता नहीं चला एक छोटे से खरगोश ने उनको मूर्ख बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा टिक द करेक्ट है। इसमें आपकी जो ग्रामर एक्सरसाइज है वो है आपकी जेंडर्स। जेंडर क्या होते हैं? जेंडर कितने तरह के होते हैं? जेंडर होते हैं 4 तरह के, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। 4 तरह के जेंडर हैं। मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल। मस्कुलाइन से क्या पता चलता है? ये कोई आदमी है या लड़का। इट इज अबाउट अ बॉय और मैन। ठीक, मेल, इट इज मेल। इट इज फीमेल। फेमिनाइन जेंडर क्या है? जिससे हम शब्द को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इट इज अ फीमेल, जिससे पढ़ के हमें पता चलता है इट इज अ मेल, इट इज नोन एज मेल जेंडर। ठीक है। कॉमन जेंडर क्या है? जो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं कॉमन जेंडर में। और न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल जेंडर क्या है? जिसमें कोई जान नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, चौक, ये आ जाते हैं न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है बेटा, समझ आ गया? कॉमन जेंडर, इनमें लाइफ नहीं होती है, ये मेल फीमेल कुछ नहीं होता, जान भी नहीं होती है। इसमें जान होती है, ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं। फेमिनाइन जेंडर, द वर्ड विच represents a female is known as feminine gender, and a word that represents male is known as masculine gender. ठीक है बेटा, आपके इसमें एक्सरसाइजेस हैं बहुत सारी। अब देखो यहाँ पर है जैसे हस्बैंड, हस्बैंड का जेंडर चेंज करेंगे क्या होगा? वाइफ, मास्टर, मिस्ट्रेस, मिल्कमेड, मिल्कमैन, पी हेन, पी कॉक, नेफ्यू, नीज, वॉशरमैन, वॉशरमैन। A dash wears the crown, यहाँ पर fill in the blanks है जो आपने करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।